नमस्कार, आप देख रहे हैं हिमस्टार। आपका बहुत बहुत स्वागत है। हिमस्टार हिमाचल प्रदेश का आपका अपना चैनल। आइए शुरू करते हैं हिमाचल से जुड़ी कुछ मुख्य खबरें। बागी नेता ने बिगाड़ दी बीजेपी का खेल, नड्डा ने संभाला मोर्चा, 5 दिन से बिलासपुर में डटे। हिमाचल प्रदेश में भाजपा के मिशन रिपीट और रिवाज बदलने के लिए भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा 5 दिन से बिलासपुर में डटे हुए हैं। बागी व नाराज नेताओं को मनाने के लिए जेपी नड्डा खुद हिमाचल प्रदेश में डटे हैं। वह आजाद मैदान में उतरे नेताओं से स्वयं बातचीत कर रहे हैं। जेपी नड्डा दिवाली मनाने के लिए 22 अक्टूबर को बिलासपुर में विजय स्थित अपने आवास पर पहुंचे थे। इसके बाद लगातार उनका बैठकों का दौर चल रहा है। बागी नेताओं को दुलार के साथ सख्ती से समझाने की कोशिश की जा रही है। भाजपा के 18 नेता पार्टी से हटकर चुनाव लड़ रहे हैं। इन नेताओं को मनाने के लिए जेपी नड्डा सहित मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर व बीएल संतोष की टीम भी जुटी हुई है। यही नेता जीत व हार का कारण बन सकते हैं। 29 अक्टूबर को नाम वापस का अंतिम दिन है। आगामी दिनों में भाजपा के शीर्ष नेता इस गठजोड़ के लिए जुट गए हैं। दिवाली के बाद फिर सक्रिय हुआ भाजपा का रणनीतिकार दल। 4 दिन मुख्य भूमिका में दिखेंगे। दिवाली थी, उसके बाद भैया दूज और फिर छठ भी, किंतु भाजपा के लिए पर्दे के पीछे बैठकर रणनीति बनाने वाली टीम केवल दिवाली ही मना सकी। अगले दिन उसे पुनः मोर्चे पर मुस्तैद होना पड़ा। हिमाचल प्रदेश के विधानसभा चुनाव को पार्टी कितनी गंभीरता से ले रही है, यह उसी का उदाहरण है। वह यूं की दिवाली पर रणनीति बनाने वाले कई सदस्य दिल्ली, उत्तर प्रदेश या बिहार चले गए। अब उन्हें यह कहने के बजाय कि जल्द आइए, राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष ने दिवाली के अगले दिन ही बैठक रख दी। जाहिर है सबको आना ही था, ऐसा भी हुआ। मंगलवार को बीएल संतोष ने पार्टी कार्यालय में चुनाव प्रबंधन के लिए बनाई सभी कमेटियों के साथ बैठक की और रिपोर्ट ली। चुनाव के लिए क्या काम किया जा रहा है, किस तरह आगे बढ़ना है, सकारात्मक परिणाम कैसे आएगा, इसको लेकर सभी कमेटियों के पदाधिकारियों से चर्चा की और एकजुट होकर बेहतर करने का निर्देश दिया। हिमाचल में भाजपा के बड़े नेताओं से लेकर बूथ स्तर के कार्यकर्ता किस तरह काम कर रहे हैं, इसकी पूरी रिपोर्ट हाईकमान ले रहा है। पार्टी के शीर्ष नेता खुद कार्यालय में बैठकर हर छोटी से बड़ी कमेटी के कार्यों से लेकर निर्धारित लक्ष्य पर चर्चा कर रहे हैं। लक्ष्य प्राप्त करने के लिए कमेटी सदस्यों को दूसरे राज्यों के अनुभव के आधार पर टिप्स भी दिए जा रहे हैं। भाजपा ने चुनाव प्रबंधन के लिए 16 कमेटियों का गठन किया है। इनमें रैली प्रबंधन, चुनाव सामग्री वितरण से लेकर बाहर से आए नेताओं को ठहराने से लेकर उनके कार्यक्रम तय करने के लिए कमेटियां गठित की हैं। चुनाव के लिए बूथ स्तर की रिपोर्ट तलब की जा रही है। पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष असंतुष्ट नेताओं को बनाने में अहम भूमिका में दिखेंगे। देश भर में इस समय के लिए उन्हें भाजपा का विशेषज्ञ माना जाता है। हालांकि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी प्रदेश में मोर्चा संभाला है, लेकिन अब तक नड्डा बिलासपुर जिले में अधिक सक्रिय है। असंतुष्ट नेताओं को मनाने के लिए कई बैठकें भी कर चुके हैं। महेश्वर की टिकट काटने पर 2 नेताओं के दबाव में हुआ फैसला। पूर्व में जिला परिषद सदस्य रहे महेश्वर सिंह के बेटे हितेश्वर के बंजार विधानसभा क्षेत्र में अच्छी पैठ है। यह पिछले चुनाव में भी भाजपा टिकट के प्रबल दावेदार थे। पार्टी ने पूर्व मंत्री खीमीराम का टिकट काट सुरेंद्र शौरी को दिया था। इस बार भी हितेश्वर टिकट मांग रहे थे। भाजपा ने दोबारा सुरेंद्र शौरी का भरोसा जताया तो हितेश्वर निर्दलीय मैदान में उतर गए। भाजपा ने कुल्लू सदर से घोषित प्रत्याशी महेश्वर सिंह का टिकट से संबंधित दस्तावेज रोक दिया। मंगलवार को उनका टिकट काट नरोत्तम ठाकुर को प्रत्याशी घोषित कर दिया। कुल्लू विधानसभा क्षेत्र में भाजपा के दिग्गज नेता राम सिंह भी विद्रोह कर चुके हैं, यानी इस हल्के में भाजपा के 3 व्यक्ति चुनावी रण में हैं। बंजार में भाजपा विद्रोह की चिंगारियों से झुलस रही है। कांग्रेस के आदित्य विक्रम सिंह को पार्टी में शामिल कर भाजपा को थोड़ी राहत मिली थी, लेकिन हितेश्वर के विद्रोह ने मुश्किलें बढ़ा दी। अन्य हल्के में वर्तमान विधायक किशोरी लाल पार्टी के लिए सिरदर्द बनकर रह गए हैं और निर्दलीय मैदान में कूद गए। इसी हल्के में कांग्रेस में विद्रोह हो चुका है। बंजार में कांग्रेस विद्रोह की लपटों में अछूती नहीं है। करसोग में भाजपा को राहत। असंतुष्ट युवराज नामांकन वापस लेने के लिए हुआ राजी। हिमाचल का करसोग विधानसभा क्षेत्र कांग्रेस और भाजपा के लिए प्रतिष्ठा का सवाल बन गया है। वह ऐसी की करसोग मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की गृह जिला मंडी के अंतर्गत पड़ने वाला विधानसभा क्षेत्र है।
वहीं प्रदेश कांग्रेस कमेटी की अध्यक्ष प्रतिभा सिंह मंडी संसदीय क्षेत्र से सांसद है। ऐसे में करसोग दोनों मुख्य दलों भाजपा कांग्रेस के लिए हॉट सी बन गई है। इसको देखते हुए ही कांग्रेस हाईकमान ने पार्टी प्रत्याशी महेश राज की नामांकन रैली में विक्रमादित्य सिंह की जनसभा आयोजित कर युवाओं को रिझाने का कार्ड खेला, जिसमें जुटी भीड़ भारी कांग्रेस पार्टी भाजपा मनोवैज्ञानिक बढ़त बनाने में सफल भी रही है। वहीं भाजपा प्रदेश कार्य समिति सदस्य युवराज कपूर के आजाद प्रत्याशी के तौर पर नामांकन न भरने से पार्टी को राहत मिली है। नामांकन के अंतिम दिन भाजपा कांग्रेस के अपने भी मैदान में उतरे। लिस्ट में ये शामिल। मंगलवार को विधानसभा चुनाव में नामांकन करने का अंतिम दिन था। पार्टी में से असंतुष्ट कई नेताओं ने दूसरी पार्टी का दामन थामा तो कई ने निर्दलीय चुनाव लड़ने के लिए पर्चा भरा। इससे पार्टी प्रत्याशियों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। हिमाचल विधानसभा चुनाव में नामांकन के लिए मंगलवार को अंतिम दिन था। टिकट न मिलने से नाराज कांग्रेस व भाजपा के अपनों ने निर्दलीय चुनाव मैदान में कूदकर दोनों दलों के नेताओं की मुश्किल बढ़ा दी है। आनी विधानसभा क्षेत्र से विधायक किशोरी लाल ने निर्दलीय नामांकन भरकर भाजपा नेतृत्व को चुनौती दे डाली। वहीं कांग्रेस को भी असंतोष का सामना करना पड़ रहा है। टिकट न मिलने से पिछले चुनाव में प्रत्याशी रहे परसराम ने निर्दलीय नामांकन भरा है। चंबा सदर में पूर्व में प्रत्याशी घोषित इंदिरा कपूर भी विद्रोह पर उतर गई हैं। टिकट कटने से नाराज इंदिरा कपूर ने निर्दलीय नामांकन भर दिया है। धर्मशाला में कई टुकड़ों में बटी भाजपा, कांग्रेस कर रही भरत मिलाप की तैयारी। देश की बड़ी राजनीतिक पार्टी धर्मशाला जैसे महत्वपूर्ण विधानसभा क्षेत्र में कई टुकड़ों में बट गई है, जिसका सीधा लाभ कांग्रेस को मिल रहा है। कांग्रेस ने भी गुटबाजी है और कांग्रेस में भी कांग्रेस प्रत्याशी का विरोध है। अब हालात यह है कि मंडल के ही अध्यक्ष ने आजाद प्रत्याशी के तौर पर अपना नामांकन पत्र दाखिल कर दिया है। वहीं पहले से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे अनुसूचित जनजाति मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष विपिन नहरिया ने भी अपना नामांकन पत्र दाखिल भी कर दिया है और गद्दी वोट बैंक को अपने साथ लेकर चुनावी हुंकार भर दी है। ऐसे में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा सहित निवर्तमान मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर व अन्य वरिष्ठ नेताओं की चुनौती बढ़ गई है। भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष विपिन नहरिया व मंडल अध्यक्ष अनिल चौधरी ने नामांकन भर दिया है। इन दोनों ही नेताओं को मनाना भाजपा के लिए टेढ़ी की है। निवर्तमान विधायक विशाल नहरिया दावा तो कर रहे हैं कि पार्टी के सिपाही हैं, वो पार्टी के साथ ही चलेंगे, लेकिन हालात यह हो गए हैं कि पार्टी कई टुकड़ों में बट गई है। मंडल भाजपा के भी कई पदाधिकारी मंडल अध्यक्ष को छोड़ विपिन नहरिया के साथ हो गए हैं। ऐसे में धर्मशाला भाजपा के लिए हॉट सीट बन गई है। तब शांत और वीरभद्र ने दो स्थानों से लड़ा था चुनाव। 1990 का रोचक किस्सा। इसे हारे जाने का डर कहें या अपनी लोकप्रियता पर भरोसा, लेकिन हिमाचल प्रदेश की राजनीति के दो दिग्गजों वीरभद्र सिंह और शांता कुमार ने सन 1990 के चुनाव में अपने अपने जिलों के दो हलकों से चुनाव लड़ा था। वीरभद्र सिंह को 89.06, सत्यदेव भूशहरी को 9.60 व देवल राम नेगी को 1.34% मत मिले थे। जुगल कोटखाई में वीरभद्र सिंह जनता दल उम्मीदवार व पूर्व मुख्यमंत्री रामलाल से हार गए थे। रामलाल को 51.87 व वीरभद्र सिंह को 47.11% मत मिले थे। शांता कुमार ने कांगड़ा जिले के सुलह व पालमपुर विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ा था। वो दोनों सीटों से जीत गए थे। सुलह में कांग्रेस के मानचंद राणा को करीब 16 व पालमपुर में कांग्रेस के ब्रिज बिहारी लाल को 19% से अधिक मतों से हराया था। वीरभद्र सिंह 1983 में दिल्ली से प्रदेश की राजनीति में लौटे थे। 1985 के चुनाव में उनके नेतृत्व में कांग्रेस ने 58 सीटें जीती थी। 1990 के चुनाव में जनता ने कांग्रेस को नकार दिया था। भाजपा ने जनता दल के साथ हाथ मिलाकर कांग्रेस से सत्ता छीन ली थी। भाजपा व जनता दल गठबंधन से मिलकर चुनाव लड़ा था। गठबंधन की लहर में कांग्रेस पार्टी मात्र 9 सीटों पर सिमट गई थी। भाजपा ने 51 सीटों पर चुनाव लड़ा था। 17 सीटें सहयोगी जनता दल को दी थी। भाजपा को 46 व जनता दल को 11 सीटें मिली थी। कांग्रेस व जनसंघ के कई असंतुष्ट नेताओं ने जनता दल के चिन्ह पर चुनाव लड़ा था। इसमें पूर्व मुख्यमंत्री रामलाल चौधरी, लज्जाराम, श्यामा शर्मा, कुंवर दुर्गा चंद, मोतीराम व रंजीत सिंह जैसे प्रमुख नेता शामिल थे। 1977 के बाद प्रदेश में 13 साल बाद दूसरी बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी।
दिवाली के बाद यहाँ लगता है अनोखा मेला। लोगों ने एक दूसरे पर पत्थर बरसाए। कोरोना महामारी के 3 साल बाद धामी में मेले का आयोजन किया गया। धामी मेले में एक दूसरे पर पत्थर बरसाए जाते हैं। मंगलवार को मेले में दोनों तरफ से खूब पत्थर बरसाए गए। कोरोना महामारी के बाद बनाए जा रहे मेले में इस बार काफी लोग पहुंचे। मेले का समापन जमोगी खानदान के अर्जुन के खून से माता का तिलक पर हुआ। राजधानी शिमला से करीब 30 किलोमीटर दूर धामी के हरलोग में दीपावली के अगले दिन पत्थर मारने का अनोखा मेला लगता है। सदियों से मनाए जा रहे इस मेले को पत्थर का मेला या खेल कहा जाता है। दीपावली से दूसरे दिन मनाए जाने वाले इस मेले में 2 समुदायों के बीच पत्थर मारे जाते हैं। यह सिलसिला तब तक जारी रहता है जब तक कि एक पक्ष लहूलुहान नहीं हो जाता। वर्षों से चली आ रही इस परंपरा में सैकड़ों लोग धामी मैदान में शामिल हुए। राज परिवार में खानदानों के बीच होती है पत्थर की जंग। यहाँ एक राज परिवार की तरफ से तुनुड़ू, जठौती और कोठेड़ू परिवार की टोली और दूसरी तरफ से जमोगी खानदान के टोली के सदस्य पत्थर बरसाने में भाग लेते हैं। अन्य लोग पत्थर मेले को देख सकते हैं, लेकिन ये पत्थर नहीं मार सकते। खेले में चौरास गांव में बनी सती स्मारक के एक तरफ से जमोगी तथा दूसरी तरफ से कटेड़ू समुदाय पथराव करता है। मेले की शुरुआत राज परिवार के नरसिंह के पूजन के साथ होती है। इस पत्थरबाजी में दोनों समुदाय में से किसी एक व्यक्ति को पत्थर लगने से खून निकलने पर उस खून से माता को तिलक लगाया जाता है। मंगलवार को पत्थर मारने के दौरान जमोगी खानदान के अर्जुन का खून निकलने के बाद उनके खून से तिलक किया गया। वनों का प्रबंधन करके रहेंगे आर्थिकी मजबूत, बोले डॉक्टर सोमल। हर किसान को अपने स्तर पर 10 पौधे सागवान, 10 पौधे चारा के कराल, ब्यूल, शहतूत इत्यादि 10 पौधे मोर यानी मगर व 10 पौधे हरड़, भेड़ा, आंवला, लसूड़ा, खैर तथा 1-2 पौधे चंदन के देंगे। मनरेगा में भी हर पंचायत में पौधरोपण किया जाएगा। वन विभाग भी वनों में इन प्रजातियों के पौधे लगाए ताकि स्थानीय लोगों को लाभ मिले। सरकारी जंगलों में लहसुनिया, शहतूत, अमरूद, आम के पौधे लगेंगे ताकि बंदर जंगलों में रहें, लोगों की खेत बगीचे बर्बाद न करें। जंगल में हाथी घास लगाया जाए ताकि बेसहारा पशुओं को चारा व आसरा मिले। खड़ों किनारे बेकार भूमि पर करेंगे छिड़काव। खड्डों और बेकार पड़ी भूमि में लूसनी, खैर, क्रिंज, अर्जुन, दरेक के बीज का 10-20 क्विंटल छिड़काव अपने स्तर पर करेंगे। जंगल अवश्य लोगों की आर्थिक सुधारने एवं पर्यावरण संरक्षण में अहम भूमिका निभाएंगे। दुनिया को ये उदाहरण बनेंगे। बर्फ के दीदार को शिंकुला व रोहतांग दर्रे में पर्यटकों का मेला लग गया है। हर रोज सैकड़ों पर्यटक बर्फ के दीदार को पर्यटन स्थलों में दस्तक दे रहे हैं। ताजा बर्फबारी के बाद शिंकुला व रोहतांग पर्यटन स्थल दर्शकों के आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। हालांकि बर्फबारी से मनाली व लाहौल के पहाड़ चमक उठे हैं, लेकिन दीपावली पर पर्यटन कारोबार फीका रहा है। पर्यटन कारोबारियों को पर्यटन कारोबार के जल्द गति पकड़ने की उम्मीद है। पर्यटन कारोबारियों का दशहरे के बाद दिवाली में भी कारोबार बंद रहा है। हालांकि सैकड़ों पर्यटक मनाली पहुंचे, लेकिन पर्यटकों का सैलाब नहीं उमड़ पाया। होटल कारोबारी रवि व्यास, राजू और वंशी ने बताया कि दशहरे के बाद दिवाली में पर्यटन कारोबार खास गति नहीं पकड़ पाया है। उन्होंने बताया कि 15 नवंबर के बाद पर्यटक कारोबार की रफ्तार पकड़ने की उम्मीद है। होटल एसोसिएशन के अध्यक्ष मुकेश ठाकुर ने बताया कि पहाड़ों पर बर्फ की चांदी बिछी हुई है, जिससे पर्यटन कारोबार बेहतर रहेगा। एसडीएम मनाली डॉक्टर सुरेंद्र ठाकुर ने बताया कि मौसम साफ है और रोहतांग दर्रा पर्यटकों के लिए बहाल है। हिमाचल की हर खबर पाने के लिए हिंदस्टार से जुड़ें।